Good morning, my dear students. The things related to exercise 10.2 were discussed earlier. Now we will discuss the questions of exercise 10.2 one by one. So, beta, question number 1 is compute the magnitude of the following vectors. By vector A, vector B, vector C, 3 vectors are given and you have to find out the magnitude of vector A, vector B and vector C. To find the magnitude of the vector, what you have to do? Take the square root of the sum of squares of the coefficient of I cap, J cap, K cap. मीन्स यहाँ क्या है भैया, जैसे मैं आपको वेक्टर ए की बात कर रहा हूँ, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो आई कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इज 1, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इज 1, कोफिशिएंट ऑफ के कैप इज 1. सिंपली राइट डाउन द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, वॉट एवर दैट मे बी. एंड for finding the vector magnitude of vector A, this is the symbol of magnitude of vector A is equal to under square root square of coefficient of I cap plus square of coefficient of J cap plus square of coefficient of K cap कर दो. जो भी आए सॉल्व करो, देन यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. चलो इससे आप भी यू विल डू योर सेल्फ. नाउ आई कम टू वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी. तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी में क्या है, देखो वेक्टर सी इज इक्वल टू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप. द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप आर 1/√3, 1/√3, 1/√3. तो टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, सिंपली टेक द स्क्वायर रूट ऑफ squares or sum of the squares of coefficient of I cap प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप. देखो मैंने किया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या अंडर स्क्वायर रूट इस ये आई कैप का कोफिशिएंट 1/√3 है, इसका स्क्वायर किया प्लस जे कैप का इस कोफिशिएंट 1/√3 है, इसका स्क्वायर किया, के कैप के इस कोफिशिएंट का स्क्वायर किया और इन तीनों को ऐड कर दिया. इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई इट एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी. तो आपकी समझ में आ गया होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट लेंगे किसका, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. अब आप ध्यान देंगे कि भाई उनका मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ सेम रहे, वेक्टर डिफरेंट रहे. तो आप इसके एक वेक्टर से हम क्या ही बनाते हो, 2 3 तो एक ही से बन जाएंगे, लेकिन इसके इनफाइनाइट एग्जांपल्स होते हैं. जैसे आपने ले लिया लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप के क्या है, के कैप 1 1 1 है. तो ये 1 1 1 तो जरूर होगा, लेकिन वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आप टेक अनदर वेक्टर एज बी एंड चेंज द साइन ऑफ एनी वन ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप टू राइट अनदर वेक्टर whose magnitude is the same as the magnitude of vector A but they are different. तो ये जो वेक्टर A था इसका मैंने क्या कोफिशिएंट I का सेम लिख दिया, मैंने J कैप का कोफिशिएंट 1 था तो 1 तो लिखा बट चेंज द साइन, और K कैप का एज इट इज कर दिया. मतलब इसमें से जो I कैप, J कैप, K कैप के कोफिशिएंट थे 3, एक कोफिशिएंट आई कैप का, एक जे कैप का, एक के कैप का, तो तीनों में से किसी एक का साइन चेंज करके दूसरा वेक्टर लिख दो आप. तो जो दूसरा वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट दे आर 2 डिफरेंट वेक्टर्स. जैसे मैंने
आई कैप का सेम कोफिशिएंट लिखा, जे कैप का यहाँ +1 कोफिशिएंट है, मैंने -1 कर दिया बस, और के कैप एज इट इज लिख दिया। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू डिफरेंट वेक्टर्स। क्यों? इसका इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर ए, पॉइंट ए होगा तो उसके हैं 1 1 1, और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी के क्या होंगे 1 -1 1। तो ये दो डिफरेंट वेक्टर्स हुए, मैग्नीट्यूड सेम हुए। तो ऐसे एक कोई वेक्टर लिखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई एक वेक्टर लिखो, आई कैप जे कैप के किसी भी एक कोफिशिएंट का साइन चेंज करके दूसरा वेक्टर बना दो, तो वो जो दूसरा वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। एक एग्जांपल है, और आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स ही मेरे देखो। अब ये इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या, अंडर स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के कैप। सॉल्व इट, यू विल गेट √3। नाउ सिमिलरली magnitude of vector b is equal to under square root square of coefficient of I cap plus square of coefficient of j cap plus square of coefficient of k cap. Solve it, then you again will get √3. So magnitude of vector a and magnitude of vector b are same, but these are two different vectors. तो आप in this way we can write an infinite number of possible answers. इसका एक आंसर नहीं, बहुत सारे आंसर दिए जा सकते हैं। आगे आ भैया, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। यू हैव टू राइट टू वेक्टर्स whose directions are the same. तो टेक वेक्टर ए एज यू वांट, कोई भी एक वेक्टर ए ले लो। सपोज आपने वेक्टर ए, फॉर एग्जांपल आप यू मे टेक अदर देन दिस, ये कोई जरूरी नहीं है मैं जो ले रहा हूं आप वही लेंगे। यू मे टेक राइट एनी वेक्टर, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है। अब मुझे इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर लिखना है, तो जब सेम डायरेक्शन में लिखना है तो जो वेक्टर ए है इसमें किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो जो दूसरा वेक्टर आएगा मल्टीप्लाई करके दैट विल बी पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। जैसे मैंने वेक्टर बी लिखा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए जो था मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आप 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा ना 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप आएगा। तो दीज आर 2 वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में लिखना है तो क्या करना है, जो दिया हुआ वेक्टर है उसमें पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो दूसरा वेक्टर आएगा, और वो वेक्टर पहले वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू एम वेक्टर ए, वेक्टर बी इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ वेक्टर ए वेयर एम इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ 2 है तो आपको पॉजिटिव लेना है, और वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। अब आओ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द हैव द सेम डायरेक्शन, ये ए और बी दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, और यू मे राइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स फॉर दिस। एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड x आई कैप प्लस y j आर इक्वल। भाई जब दो वेक्टर इक्वल है, व्हेन 2 वेक्टर्स आर इक्वल देन द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, कोफिशिएंट ऑफ के कैप will be equal. The coefficients of I cap, J cap, K cap are equal if they are equal vectors. तो भाई ये equal vector in the question is given. These are two equal vectors.
So coefficient of I here is 2, and in another vector coefficient of I is x, so x is equal to 2. Compare the coefficient of x and coefficient of j and coefficient of k if k present, k is present. तो बेटा ये x इज इक्वल टू हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. सिंपली यू हैव टू कंपेयर द coefficients of I cap, j cap, k cap to write the values of x and y or z also if in the is given in the question. The 10. Now next question है बेटा, find the scalar vectors. देखो दो चीज होती है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स. एक होता है स्केलर कंपोनेंट, दूसरा होता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7. अब आपको देखोगे ये इनिशियल पॉइंट है बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा वेक्टर, ये बी पर पॉइंट मतलब फाइन इसका टर्मिनल पॉइंट है ये, और जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर गिवन, एंड नाउ वी हैव टू फर्स्ट राइट द वेक्टर ए बी. पहले मैं वेक्टर ए बी लिखूंगा, देन वी विल राइट द स्केलर कंपोनेंट्स एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी. अभी तो मेरे पास वेक्टर ए बी नहीं है, तो वेक्टर ए बी लिखने का क्या है, देखो ये इनिशियल पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट बी, तो वेक्टर ए बी लिखने के लिए टर्मिनल पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 z2 मानना, और जो इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1 मानना. यहाँ तो केवल x y है, z भी होगा स्पेस में होगा तो. और वेक्टर ए बी लिखने के क्या करेंगे बेटा, x2 माइनस x1 आई कैप डाल दो प्लस y2 माइनस y1 जे कैप डाल दो. अगर z कोफिशिएंट है, z का कोऑर्डिनेट है, तो वहाँ z2 माइनस z1 और k कैप लगा दो. क्या समझे, coordinates of point A are given, coordinates of point B are given, you have to write a vector AB. तो A initial point, B final point, तो final point के coordinates में से initial points के coordinates को माइनस कर दो, मतलब x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप करोगे, then you will get vector AB. तो ये मैंने किया. वेक्टर ए बी इक्वल टू, यहाँ बोल रहे हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजिशन ऑफ वेक्टर बी, ये लेंदी है, सीधा निकालो आप. तो -5 और इसका साइन चेंज कर दो, ये बिकम्स -2, तो -5 -2 -7 आई कैप हो जाएगा, और 2 -1 +6 जे कैप हो जाएगा. तो यहाँ से सीधा सीधा आपका -7 आई कैप +6 जे कैप आया वेक्टर ए बी. जब वेक्टर आ गया तो अब नाउ राइट द स्केलर कंपोनेंट. जब स्केलर कंपोनेंट लिखोगे तो आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स को लिखना है केवल. स्केलर कंपोनेंट्स के लिए क्या लिखना है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप फॉर स्केलर कंपोनेंट्स. एंड फॉर राइटिंग द वेक्टर कंपोनेंट simply separate the terms of the vectors using the comma. केवल आप इस टर्म्स को कॉमा देके सेपरेट कर दो, देन दैट विल बी वेक्टर कंपोनेंट. जैसे ये -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप है, तो मैंने क्या करूँगा, -7 आई कैप कॉमा 6 जे कैप, तो ये दैट विल बी द वेक्टर कंपोनेंट्स. फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स. भाई सम निकालना है, सम तो बहुत ईजी है. वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर बी इज गिवन, वेक्टर सी इज गिवन. टू फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, 2 और मोर देन वेक्टर्स, वी एड टुगेदर द लाइक टर्म्स. इसमें जो मीन्स आई कोफिशिएंट्स, आई के कोफिशिएंट्स आई के साथ ऐड होंगे, जे के कोफिशिएंट जे के साथ ऐड होंगे, के कोफिशिएंट के साथ ऐड होंगे, देन यू विल गेट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इफ एनी वेक्टर डी. ठीक है. तो नाउ 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप. एक वेक्टर दिया गया है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर निकालने के क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो. फर्स्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और मैग्नीट्यूड पहले बता दिया गया. मैग्नीट्यूड निकालने क्या करोगे,
टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। तो ये आ गया, मैंने क्या करिए इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो गया अंडर स्क्वायर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 to the 4 1 5 रूट 6 हो जाएगा। तो ये जो रूट 6 हुआ दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो टू राइट द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मुझे क्या करना है, इस वेक्टर ए को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये रूट 6 आया, अभी बताइए। तो ये क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई रूट 6। अब इसको राइट द डिनोमिनेटर सेपरेटली, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 6 जे कैप प्लस 2 बाई रूट 6 के कैप। दिस इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए। समझ में आया? यूनिट वेक्टर लिखने के क्या करेंगे बेटा, पहले फर्स्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, देन divide the given vector by its magnitude to write its unit vector। 8 आया, find the unit vector in the direction of the vector pq where p and q are the points। पॉइंट p है 1 2 3, पॉइंट q है 4 5 6। मैंने अभी बताया था, जैसे आप ये पॉइंट p है और ये q है, पोजिशन वेक्टर को आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, क्या व्हाट इज द नीड, तो आप वेक्टर पी क्यू लिखना है, तो क्या ये जो इनिशियल पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1 कंसीडर करो, फाइनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 z2 कंसीडर करो, एंड राइट डाउन डायरेक्टली x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, दैट विल बी द वेक्टर पी क्यू। तो भाई 4 माइनस 1 3 आई कैप हो जाएगा प्लस 5 माइनस 2 3 जे कैप हो जाएगा प्लस 6 माइनस 3 के कैप हो जाएगा। तो क्या है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप इज द वेक्टर पी क्यू। अगर आपको वेक्टर पी क्यू आ गया, अब नाउ यू हैव टू राइट इट्स यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकले क्या करेंगे, डिवाइड वेक्टर पी क्यू बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो यू मे डू इट नाउ। रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल सॉल्व टुमारो। टुमारो मीन्स कल 8 बजे आपकी क्लास लेंगे और 8:40 तक, तो तब वी विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.2। नमस्ते।